आज हम लोग ये टॉपिक चालू कर रहे हैं, क्या चीज? अकाउंटिंग। ये पहला क्लास है। हम लोग समझेंगे कि कैसे कोई ट्रांजेक्शन को पिक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी बातें। वर्ड अकाउंटिंग यहाँ लिखा हुआ है। अकाउंटिंग समझने से पहले हम लोग तीन शब्द समझ लेते हैं। अकाउंटेंसी क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या होता है, और बुक कीपिंग क्या होता है। अकाउंटेंसी बहुत वाइडर टर्म है, ठीक है। इट्स इंक्लूड अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, यानी अकाउंटेंसी का ही हिस्सा होता है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, और अकाउंटिंग का हिस्सा होता है बुक कीपिंग। इसका मतलब क्या समझे कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है और अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है, ठीक है। अकाउंटेंसी मतलब आप समझ लीजिए अकाउंटिंग का रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, और अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं अकाउंटिंग को हम लोग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिकॉज अकाउंटिंग का काम क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन को कम्युनिकेट करना। बिजनेस अपने बारे में कैसे बताएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से ही बताएगा। तो अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है? कम्युनिकेट करना। तो इसका फंक्शन यहां पर क्या हुआ? टू कम्युनिकेट। क्यों बच्चों, हाँ या ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। यानी वो ट्रांजेक्शन, वो घटनाएं जो इन टर्म्स ऑफ मनी आप मेजर कर सकते हैं, उसी को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करने का काम को ही बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग। यानी ये हर चीज अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। देखो, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग बुक कीपिंग है। प्राइमरी स्टेज जो होता है वो बुक कीपिंग होता है। डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को ही बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? अकाउंटिंग का सब डिवीजन है, सब कैटेगरी है, लेकिन बुक कीपिंग का नहीं है। जैसे सर, सब डिवीजन, सब कैटेगरी मींस अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग है, फिनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एंड सो ऑन। बुक कीपिंग का ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। समझ गए क्या? ये बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है। और जो समराइजिंग लिखा हुआ है यहां पर, इसका मतलब हो रहा है, ये आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग का मेन काम होता है इंटरप्रिटेशन और एनालाइज करने का। यानी यहां पर फाइनल अकाउंट का बात हो रहा है। यहां पर किसका बात हो रहा है? जर्नल और लेजर का। बुक कीपिंग में किसका बात हो रहा है? जर्नल और लेजर का। सर ये तो पहला क्लास है, हम लोग जर्नल और लेजर तो जानते ही नहीं है, ये क्या हो रहा है? ठीक है, हम लोग ऐसे मान के पढ़ रहे हैं कि हम लोग ये बातें नहीं जानते, ठीक है। तो पहली बार कोई भी ट्रांजेक्शन कहाँ लिखा जाता है? जर्नल में लिखा जाता है। ये होता क्या है? अभी आप फ्रेम समझ रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या, ठीक है। वापस से आते हैं ट्रैक पे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग ये पढ़े पहले अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या है। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और इसका काम क्या होता है? टू कम्युनिकेट। इसी के माध्यम से बिजनेस कम्युनिकेट करता है अपने ट्रांजेक्शन को। तो बार बार हम एक शब्द बोले, ट्रांजेक्शन, एन इवेंट। जो चीज लिखने लायक होता है, खाता में जो चीज लिखा जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और उसको पैसे में अगर मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं, तभी वो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो नहीं। इसका मतलब आप क्या समझे? कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन मतलब वो घटना है जो जिसको आप इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। यस और नो? वो ट्रांजैक्शन जिसको आप पैसे में मेजर कर सकते हैं, उसी को ट्रांजैक्शन कहेंगे, और उसी को रिकॉर्ड करते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन में कुछ पहलू होता है, एस्पेक्ट्स, कुछ पहलू होता है। समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब दो साइड होता ही होता है। अगर आप मेरे को फी पे कर रहे तो मेरे से बदले में सर्विस ले रहे, तो दो पहलू है।
तो हर ट्रांजैक्शन का क्या होता है, दो साइड होता है, वो हम यहाँ पर क्या बोले, दो एस्पेक्ट है। इसी एस्पेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। और एक बात समझो, कोई भी बिजनेस कर रहा हो या कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा हो, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये पढ़ाई का बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, क्या क्या हो सकता है, खर्च होगा, एक्सपेंसेस होगा, नुकसान हो सकता है, लॉस, इनकम होगा, गेन होगा, संपत्ति होगा यानी एसेट्स, और कर्ज होगा यानी लाइबिलिटीज। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, इन्हीं में से कुछ होगा ना, आया ना। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें, बिजनेस खोल लिया, आप आज बिजनेस खोल रही है, ठीक है, कुछ भी होगा तो या तो खर्च होगा, या तो नुकसान होगा, वो तो या तो प्रॉफिट होगा, गेन होगा, उससे संपत्ति आ रहा होगा यानी एसेट्स, या कर्ज क्रिएट हो रहा होगा, हाँ या ना। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में यही चीजें होती हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। डन बच्चों, ये सारे चीजें क्या कहलाती हैं, अकाउंट्स। समझ में आया क्या। अब ये अकाउंट्स का नेचर होता है, नेचर, ठीक है ना, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग समझने जा रहे हैं, अकाउंट्स का नेचर फाइंड आउट करना सीख रहे। क्या सीखे, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, पहले क्या होगा, ट्रांजैक्शन, पहले आप ये देखेंगे कि वो पैसे में मेजर हो सकता है या नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई आया मेरे पास और बोला कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, आप फी स्ट्रक्चर बताइए, ठीक है। मतलब मेरे पास दो कैंडिडेट आया है, बात करने आया है, एक है रोहित, रोहित आया बोला फी स्ट्रक्चर बताइए, हम आपके पास पढ़ना चाहते हैं। और एक मिस बानी आई है मेरे पास, और वो भी फी स्ट्रक्चर पूछी है। ये फी स्ट्रक्चर पूछ के बोला बाद में सर हम आते हैं एडमिशन करा लेंगे, चला गया। बानी आई है, बोलिए सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, फीस आपको एक आध दिन बाद दे देंगे लेकिन हम ज्वाइन करेंगे। ये बोला हम बाद में बताते हैं, क्वेश्चन मार्क है। और ये बोलिए कि हम ज्वाइन कर लेंगे। तो बताइए कौन सा हम खाता में लिखेंगे, दोनों ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही अभी तक सिर्फ इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं है। बानी एडवांस दे दी होती तो होता, समझ रहे ना। मतलब वो घटना को क्या करते आप, पैसे में मेजर करते। अभी तो ये बोलिए कि हाँ सर हम ज्वाइन करेंगे, पक्का फॉर्म ले जा रहे हैं, भर के दे देंगे आपको। और रोहित बोला कि हम बाद में बताते हैं सर, ठीक है ना। डन बच्चों, क्योंकि इसको पैसे में आप मेजर नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा, मान लो एक और एग्जांपल दे रहे, मेरे बगल में जैसे इंस्टीट्यूट है, रोहित वहां ज्वाइन कर लिया, तो बोलो हम खाता में लिखेंगे क्या मेरे को नुकसान हुआ है या नहीं, नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। सर आपके पास आ रहा था, नहीं आया, नुकसान तो हुआ है। वैसे थोड़ी दिखते, ना कुछ आया ना कुछ गया, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल था कि खाता में कब लिखते हैं, जब आपके फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो, जो घटना आप पैसे में मेजर कर सकते। समझ में आया क्या बच्चों, डन। तो जो भी वो ट्रांजेक्शन हो, मतलब पहले आप क्या देखते हो, रिकॉर्ड होने लायक है या नहीं। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग के लिए क्या देखते हैं आप, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने लायक है या नहीं, यानी वो पैसे में मेजर हो सकता है या नहीं। डन बच्चों। फिर उसके बाद हर ट्रांजेक्शन का एस्पेक्ट होता है, यानी पहलू, टू साइड होता है, टू साइड होता है। वही टू साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। मतलब दो अकाउंट निकलेगा। सर ये अकाउंट क्या होता है, मतलब पहलू। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम, तुम मेरे को फी दी, तो हम तुमको पढ़ाएंगे, तो मतलब आपको पैसा जा रहा है, सर्विस आ रहा है, ऐसा कुछ सोचना है। कोई भी चीज में दो साइड होगा, और ये सारी बातें कुछ प्रिंसिपल बेस है, ठीक है ना, जो आगे जाके हम लोग इंटर रिलेट कर पाएंगे। अभी हम क्या बोले कि अकाउंट, कोई भी ट्रांजेक्शन पहले पिक क्या करते हैं, वो ट्रांजेक्शन है या नहीं, फिर देखते हैं उसमें दो पहलू क्या है, उसी पहलू को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रेडिशनल रूल सीख रहे थे या ट्रेडिशनल अप्रोच सीख रहे। ठीक है बच्चों, देखो कोई भी अकाउंट रियल पर्सनल नॉमिनल है या नहीं, रियल पर्सनल नॉमिनल है या नहीं, वो इसी के मतलब उसके नेचर पे डिसाइड होता है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग सीखेंगे वो रियल अकाउंट क्या होता है, फिर पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। डन बच्चों,
पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम आपको क्या बताएं, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे या तो वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, या तो लॉस होगा, या तो इनकम गेन होगा, या तो एसेट्स होगा, या तो लाइबिलिटी। ये 5 या 6 जो नाम लिखे हैं हम, ये या तो रियल अकाउंट है, या तो पर्सनल अकाउंट है, या तो नॉमिनल अकाउंट है। यानी बिजनेस में कुछ भी घटित होगा या तो रियल होगा, या तो पर्सनल होगा, या तो नॉमिनल होगा। याद रहेगा ये बच्चों, ठीक है ना। तो रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, वहां पे अब हम लोग मूव कर रहे हैं। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, ऑल एसेट्स आर अ रियल अकाउंट। सारे एसेट्स क्या होंगे, रियल अकाउंट होंगे, ठीक है। अब एसेट्स दो तरह का होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल, करेंट नॉन करेंट भी होता है, हम लोग समझेंगे। टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में मूव करते हैं। अब टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल क्या है, जिस एसेट्स को पर्सनल भी होल्ड है, पहले एसेट समझा दे। सारे एसेट्स को आप लोग कौन सा अकाउंट बोलेंगे, रियल अकाउंट बोलेंगे। टेंजिबल और इनटेंजिबल दो तरह का एसेट्स होता है। टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल है वो एसेट जिसको आप देख सकते, छू सकते, महसूस करते, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, कार, ईटीसी। एंड इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स आर वो एसेट जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल, ठीक है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, ईटीसी। ये सारे एसेट्स क्या है, गुडविल मींस ब्रांड वैल्यू। आपके एसेट्स का, संपत्ति, बिजनेस का जो ब्रांड वैल्यू है वो आप मेजर कर सकते हैं, तो ठीक है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा। और ये एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स है। जब कोई कंपनी किसी कंपनी को खरीदता है और उसके औकात से ऊपर पे करता है, तो किस लिए पे कर रहा है, गुडविल के कारण, कि उसका ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, पेटेंट, आप कोई फॉर्मूला कुछ ऐसा बनाया है, उसको पेटेंट करा लिए, तो जब भी वो एज एन एसेट्स हो गया। आप क्या करेंगे, किसी को जब भी चाहिए होगा, परमिशन चाहिए होगा, तो आपसे वो पेटेंट खरीदेगा। कॉपीराइट एसेट्स का होता है। अब आते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट को हम लोग कैसे मानते हैं, एक तो नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन, और एक होगा आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। नेचुरल पर्सन मींस रियल पर्सन का बात हो रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे राम, साम, नेम, इंडिविजुअल का बात हो रहा है। राम साम जीवित इंसान, व्यक्ति का बात हो रहा है, व्यक्ति का बात हो रहा है। राम साम, मोहन, रोहित, अजय, प्रदीप, चंपा, चमेली, एक्स एक्स जो भी है। एंड आर्टिफिशियल मींस कंपनीज, ठीक है, जो मतलब इन द आई ऑफ लॉ सेपरेटली, मतलब जो जिसको कानून के नजर में पर्सन ट्रीट किया जाता है, तो वो क्या है, कंपनी। कंपनी भी सारे क्या ट्रीट किया जाता है, पर्सन ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। तो कंपनीज जितना होगा वो फर्म्स, ईटीसी। जैसे एग्जांपल के तौर पे टाटा और सक्सेस फाइंडर इंस्टीट्यूट, और बोलो एग्जांपल, ओला, उबेर, रिलायंस, ये सब कंपनी का नाम है, ठीक है, ईटीसी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मींस व्हाट, ऑल लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज होगा, जो भी कर्ज है, वो रिप्रेजेंटेटिव का पर्सनल अकाउंट है। इसके अलावा भी कुछ और चीजें होती हैं जो पर्सनल अकाउंट होंगी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगी। तो हम लोग कहा थे कि सारे लाइबिलिटी जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। यहां पर कुछ है, एसेट्स भी
समटाइम assets are also treated as पर्सनल अकाउंट। यही मेरे को बताना है, ठीक है। आप लोग सीएमए के बैच है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका तरफ बात होगा कि आप ये टॉपिक बातें पहले से जानते हैं, तो इसको हम लोग इन डेप्थ समझ सकते हैं। तो ये होल्ड पे है, ठीक है, होल्ड पे अभी हम लोग इसको समझाएंगे। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट क्या होगा। नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम और आप गेन बोलो जो भी है, ये तरह के जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, नॉमिनल अकाउंट होंगी, ठीक है ना। एक्सपेंस लॉस मतलब बिजनेस में जो भी खर्च है वो नॉमिनल अकाउंट होगा, घाटा है वो नॉमिनल अकाउंट होगा, इनकम या गेन होगा वो भी नॉमिनल अकाउंट होगा। सर हम एसेट्स खरीद रहे हैं, हम एसेट्स खरीद रहे, क्या वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ठीक है। जैसे हम लैंड परचेस किए, तो लैंड मेरा रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि लैंड परचेस किए खरीदे हैं तो खर्च है ना। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो खर्चा जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड जिसका बेनिफिट कंटिन्यू होगा वो हमारा रियल अकाउंट है, एसेट्स है, ठीक है। और जो रेवेन्यू नेचर का मतलब वो जो सेम अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड जो खर्चा है वो नॉमिनल अकाउंट होगा। यानी खर्च आप इस पे तर्क करना चाहे कि सर एसेट्स खरीद रहे उसमें भी तो पैसा जा रहा है, नॉमिनल अकाउंट क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेंस है। ये आपका डिफरेंस आपको जानना होगा कि एक्सपेंस में भी डिफरेंस है रेवेन्यू नेचर का और कैपिटल नेचर का। ये आगे टॉपिक है, हम लोग इन डेप्थ उसको समझेंगे। समझ गए क्या। तो आप ये बात समझे, सारे संपत्ति को क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट बोलेंगे, सारे लायबिलिटी को क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। एंड किसी व्यक्ति का नाम आएगा या कंपनी का नाम आएगा तो पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। एक्सपेंस एंड लॉसेस का नाम आएगा तो नॉमिनल। एग्जांपल दे दीजिए सर, एक्सपेंस जैसे कि परचेस कर रहे हैं आप, गुड्स सामान खरीदे, सैलरी पे किए, रेंट पे किए, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सब पेड कर रहे हैं, तो ये खर्च है, ठीक है ना। वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी। और इनकम क्या हो सकता है, सेल्स हो सकता है, सेल करोगे तो इनकम है ना, आया ना, सेल इनकम है। और आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, ब्याज रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन अगर रिसीव हो रहा है, पेड कर रहे तो खर्च है, इंटरेस्ट अगर पेड कर रहे तो खर्च है, और रिसीव कर रहे तो इनकम है, नॉमिनली है दोनों, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। अब आ रहे हैं हम ये बताने के लिए कि आपका ऑल लायबिलिटी तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आपका क्या होता है, कुछ एसेट्स भी पर्सनल अकाउंट है। अब हम लोग एकदम बेस समझने जा रहे हैं, कोई भी अकाउंट रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, ये डिसाइड किस पे होता है, ये डिसाइड होता है उसके नेचर पे, उसके ये जो क्लासिफाई करते हैं हम लोग उसके नेचर पे क्या करते हैं, ना कि लोकेशन पे। लोकेशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज जैसे डेटर्स, डेटर कौन सा अकाउंट है, डेटर कौन सा अकाउंट है, एसेट्स है, यस और नो, लेकिन इसका नेचर क्या होगा, ये पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, याद रहेगा ये बात, ठीक है ना। बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या है, बिल, क्योंकि ये किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन को। सर ये बैलेंस शीट में जा रहा है वो भी एसेट साइड में, तो एसेट्स तो पर्सनल रियल अकाउंट हुआ ना। देखिए आपका रियल पर्सनल नॉमिनल फाइंड आउट करने के लिए हम उसका लोकेशन पे जजमेंट नहीं करते, उसके नेचर पे, ठीक है ना। तो जैसे बिल रिसीवेबल अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ, वो व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप क्या सीखे, ये कुछ एग्जाम्पल था इसका। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा, सर ये भी एसेट्स है, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एसेट्स होते हुए भी, ये एसेट्स है ना, एसेट्स होते हुए भी ये दोनों एसेट्स है, दोनों एसेट्स होते हुए भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है।
ठीक है ना। उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट्स है, लेकिन ये क्या दिखाता है, आपका जो पैसा है ऑब्लिग, आप जो राइट है वो इंश्योरेंस कंपनी अभी भी परफॉर्म करना बाकी है, प्रीपेड कर दिए। प्रीपेड एक्सपेंस, सॉरी एग्जांपल में प्रीपेड इंश्योरेंस था, तो कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस आपका कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। याद रहेगा ये बात। तो ये डिफरेंशिएट किस बेस पे करते समझ गए। यानी आप एक बात सीखे कि ये जो रियल पर्सन और नॉमिनल बताना होता है ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, और मॉडर्न अप्रोच एक और है जो हम लोग पढ़ते हैं अकाउंट्स में, वो रियल पर्सन और नॉमिनल नहीं बताता। वो ये बताता है अकाउंट का क्या नेचर होता है, या तो एसेट्स अकाउंट होगा या तो एक्सपेंस अकाउंट होगा या तो लाइबिलिटी अकाउंट होगा। अब लाइबिलिटी भी दो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड रेवेन्यू अकाउंट होगा। रेवेन्यू मतलब इनकम और गेन। समझ गया क्या। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से है एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लाइबिलिटी और रेवेन्यू। ठीक है। तो आप क्या सीखे, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। जब भी आप वर्ड सुनेंगे इधर में एग्जांपल सुने, प्रीपेड, एग्जांपल प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग, ये क्या ट्रीट किया जाएगा, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। समझ गए क्या बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे, डन। इतना नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो।